ओनली एग्जाम्पल्स आई गेव यू एज होमवर्क। किस किसने किए? ऑनेस्टली बताना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है? किस किसने किए सच्ची सच्ची? एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स किस किसने किए? तोशिन, कृष्णा, मानवी, तुम तीनों में से किसी ने किए? बोल दो नो मैम। नो मैम। अरे वाह, कितना अच्छा बच्चा है। आपने एग्जाम्पल्स करने हैं। मैं एक्सरसाइज 6.7 आज स्टार्ट कराऊंगी। एग्जाम एक्सरसाइज 6.7 रजिस्टर में करेंगे और इसको हम क्वेश्चन नंबर लास्ट से करना शुरू करेंगे, मींस क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है? ये एक्सरसाइज विद एग्जांपल यानी विद योर डाउट्स हमें कल तक कंप्लीट करनी है, राइट? संडे को हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। उसमें भी हमने मैक्सिमम 2 दिन लगाने हैं, संडे और मंडे। ट्यूसडे को आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है? और उसके बाद जो अगला टेस्ट होगा आपका वो इन 2 टॉपिक्स का होगा, पैरामीट्रिक और इम्प्लिसिट का, इसका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी सिर्फ लॉग और इम्प्लिसिट का है, ठीक है ना? तो 6.5 और 6 यस 6.5 और 6.6 यस उन 2 का है। और फुल मार्क्स वाला तैयारी करना, ऐसे नहीं कि भाई काम चलाओ चल रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है? 6.7 एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन है। एक्स आपको दे रखा है e की पावर cos 2t और y आपको दे रखा है e की पावर sin 2t। प्रूव करना है dy by dx इज इक्वल टू माइनस y log x अपॉन x log y। कुणाल, सबसे पहले भूल जाओ कि तुम पैरामीट्रिक पढ़ रहे हो, ये सोचो कि एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अब कैसे पता लगेगा कि ये पैरामीट्रिक है या इम्प्लिसिट है या लॉग लेना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा? कि कॉस को नीचे लेंगे और ये कैसे, मैं ये कह रही हूँ कि ये कैसे पता चलेगा ये पैरामीट्रिक फॉर्म है या लॉगरिथमिक डेरिवेटिव है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये बोल रही हूँ मैं। इम्प्लिसिट होता है जिसमें एक्स और वाई में मिला जुला फंक्शन होता है, जिसमें आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते। यहाँ तो ऑलरेडी एक्स और वाई अलग अलग ही दे रखे हैं, एक्स भी टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, इसलिए ये पैरामीट्रिक है। अब इसको डेरिवेटिव करने के लिए लॉग तब लेंगे अगर आपका बेस भी एक्स या वाई का फंक्शन हो और पावर भी एक्स या वाई का फंक्शन हो, जो कि यहां पर नहीं है। यहां पे दोनों जगह हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? e की पावर एफ टी का डेरिवेटिव। ये देखो e की पावर, ये पूरा का पूरा क्या है? एफ टी है। यहां पर भी e की पावर ये पूरा का पूरा एफ टी है। क्या फॉर्मूला होता है e की पावर एफ टी का? e की पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव, ये बता। e की पावर x ही होता है, तो e की पावर एफ टी का भी क्या रहेगा? e की पावर एफ टी, और साथ में f डैश t। यस डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, जिसको कि हम एफ डैश टी बोलते हैं, ठीक है? अप्लाई करना है, बोलो dx बाई डी टी कितना आएगा और dy बाई डी टी कितना आएगा? बोलो कुणाल। dx by dt e cos e की पावर cos 2t हाँ माइनस ब्रैकेट माइनस साइन 2t और 2 जिसको कि आप ऐसे लिख सकते हो, पहले साइन आएगा फिर नंबर और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर cos 2t। अदिति dy बाई डी टी बोलो। sin 2t sin cos 2t और फिर 2, जिसको कि आप लिखोगे 2 cos 2t, यहां पर भी ना sin 2t को ब्रैकेट में लिख लेना, और e की पावर sin 2t, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है? आपको तो dy बाई डी एक्स निकालना है, राइट? तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है?
d1 for dx by dt. dx by dt, राइट। वैल्यू रखो dy by dt की। कितनी वैल्यू है dy by dt की? 2 cos 2t e power sin 2t. और ये 2 sin 2t और e की पावर cos 2t। अब 2 से तो 2 कट जाएगा, और जरा ध्यान दो, जो e की पावर sin 2t है वो किसकी वैल्यू है? y की। और e की पावर cos 2t किसकी वैल्यू है? x की, है ना? ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया cos 2t और साथ में y, और नीचे आ गया sin 2t और साथ में x, और इसको डाल दी मैंने इक्वेशन 1। और माइनस का भी साइन था, माइनस भी था साथ में, जो आप dy by dt की वैल्यू रख रहे थे ना उसके साथ, dx by dt की वैल्यू के साथ माइनस था, जो कि अब आगे ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब आपको राइट हैंड साइड लेकर के चलिए, और राइट हैंड साइड में आपको log x और log y की वैल्यू चाहिए, चाहिए, है ना? तो पहले x से log x निकालेंगे। x आपको दे रखा था e की पावर cos 2t, तो log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 2t, यही हो जाएगी। और सिमिलरली y आपको दे रखा था e की पावर sin 2t, तो log y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin 2t। और इसको अगर मैं पुट कर दूं 1 में, तो आपके पास dy by dx क्या बन जाएगा? माइनस cos 2t की जगह आ जाएगा log x, साथ में y है, और sin 2t की जगह डिनोमिनेटर में आ जाएगा log y और साथ में x है। और यही आपको प्रूफ करना था। बोलो जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? फिर बाद में क्या कह रहे हो? बाद में log x बाद में log x नहीं लिया, ये देखो आपको राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करना है ना, वो y और x के साथ log x और log y में प्रूफ करना है। आपके पास आ रहा है cos 2t और sin 2t, तो मुझे इनकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, cos 2t और sin 2t की, मतलब मुझे log x की वैल्यू निकालनी है और log y की वैल्यू निकालनी है ना? तभी तो मैं ये वैल्यू निकालूंगी पूरी की पूरी। कहने का मतलब, आप अगर राइट हैंड साइड निकालना चाहो तो आपको log x और log y की वैल्यू चाहिए। कितनी दे रखी है log x की वैल्यू? कैसे निकलेगी? x आपको ये दे रखा है, अगर आप यहां से दोनों तरफ log ले लो तो आपके पास log x की वैल्यू cos 2t आ जाएगी। e की पावर अगर हो कुछ भी, मैंने आपको पहले बताया था, ये देखो, अगर किसी कांस्टेंट की पावर x y हो तो इसका मतलब होता है कि log y इज इक्वल टू x log a होता है। यहां पर a क्या है? e है, तो log e कितना होता है जी? 1 होता है। अब समझ आ गया कि हमने log लिया तो e कहां गायब हो गया? तो जब मैंने log x की वैल्यू निकाली तो log e 1 होता है, सिर्फ cos 2t रह जाएगा, और log y की वैल्यू निकाली तो वो sin 2t आ जाएगी। तो वो मैंने कहां पर रखी? यहां पर। cos 2t की जगह क्या रखा मैंने? log x, और sin 2t की जगह मैंने क्या रखा? log y। तो dy by dx मेरा क्या बन गया? माइनस y अपॉन x और साथ में log x अपॉन log y। यही हमें प्रूफ करना था। गॉट इट? सबको समझ आ गया? मानवी, एक बात बताओ, यस मैम। कल आपने क्लास लीव कर दी थी? मैम आगे से बेटे अगर कभी इन बिटवीन क्लास लीव करनी हो ना तो एक मैसेज कर दिया करो मुझे, ठीक है? ठीक है, ओके। अभी आज वाला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? कृष्णा, तोशिन, आ गया मैम, आ गया मैम। मानवी, ओके मैम। ओके जी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। अब आप खुद से करेंगे। x आपको दे रखा है e की पावर t sin t प्लस cos t। कृष्णा वर्मा, आप बताओगे ये वाला क्वेश्चन। y दे रखा है e की पावर t
साइन टी माइनस कॉस टी फाइंड करना है आपको dy बाय dx। कृष्णा बोलो। I think dy by dx by dt dx बाय dt is equals to e की power t minus cos t plus sin t। गलत। e की पावर t का डेरिवेटिव पहले होता है u इंटू वी का डैश में, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ही करना है, कांट मार लो। और e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t ही होता है एज इट इज, और v वाला फंक्शन एज इट इज। आगे बोलो। e की power t minus cos t plus sin t। गलत बोल रहे हो, साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन टी। गॉट इट? हाँ। यहां तक समझ आ गया? ओके। Yes, ma'am. तोशन dy बाय dt बोलो। e की power t e की पावर t sin t minus cos t साइन टी माइनस कॉस टी plus e की power t cos t plus sin t। राइट। अब जरा एक बात देखना, हेलो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास साइन टी माइनस कॉस टी बन जाएगा ऊपर, है ना? बन जाएगा ना? अब जरा एक चीज पे ध्यान दो, ये जो फंक्शन है ये, क्या ये x नहीं है ना? तो मैं यहां पे दोनों की जगह, इस जगह, यहां नहीं, ये माइनस वाला है, माइनस वाले की जगह y लिखना है, e की पावर t। मैम आपने साइन क्यों कॉमन लिया माइनस का? वही बता रही हूं। अब माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ कि ये वाला जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू y बन गई, तो मेरे पास जो dx बाय dt आ रहा है वो x माइनस y आ रहा है। मानवी समझ आ गया माइनस क्यों कॉमन लिया? Yes, मैम। क्योंकि माइनस कॉमन लेने से मैं इस पूरे ब्लू वाले पार्ट की जगह y लिख सकती हूँ। इतना क्लियर हुआ? और अब जरा नीचे देखो, ये e की पावर t साइन टी माइनस कॉस टी, ये अगेन y वाली वैल्यू है? और ये प्लस वाली, ये x वाली वैल्यू है, तो मैं इसकी जगह y प्लस एक्स लिख सकती हूँ कि नहीं? तकलीफ होगी, Yes, है ना? तो यहां से अब आपका फॉर्मूला लगाना है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, दरवाजा बंद करो गौरव, अपॉन dx बाय dt, वैल्यू पुट करेंगे, dy बाय dt कितना आया था? x प्लस वाई, और नीचे x माइनस वाई। क्वेश्चन क्लियर हो गया? yes, मैम। इन्होंने 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर दे रखा है 10t। हाँ, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, अभी x माइनस वाई आया है, इसको सॉल्व करना है, फिर तो हम x माइनस वाई रखेंगे ही नहीं। सुनो, ये चीज करना अगर आपको ये करना हो कि टू प्रूफ dy बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, तब ऐसे करना, ठीक है? x और y की टर्म में अगर प्रूफ करना हो, फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। अभी आप सॉल्व करने के लिए जो आपका dx बाय dt था, उसमें जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो e की पावर t साइन t से e की पावर t साइन t कट जाएगा, है ना? तो आपके पास वो 2 e की पावर t और cos t बचेगा कि नहीं? और जो dy बाय dt है उसमें आपके पास e की पावर t cos t से e की पावर t cos t कट जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 e की पावर t और sin t, ठीक है? एंड देन
dy by dx is equals to फॉर्मूला dy by dt अपॉन dx by dt से dy by dt is 2 e की पावर t sin t और नीचे 2 e की पावर t cos t, 2 से 2 कैंसिल, e की पावर t से e की पावर t कैंसिल, क्या बचा 10t। इन्होंने आंसर ये दिया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें दो तरीके से बता दिया। अगर तो आ गया प्रूव करो दिस वन, तो आपने क्या करना है, ऐसे करना है, यानी इसको x माइनस वाई और y प्लस एक्स लग करके। और अगर सिंप्लीफाई है फाइंड dy by dx, तो आप सिंपली 10t की फॉर्म में लिख सकते हो। उसमें भी अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो मार्क्स देखो डिपेंड करता है मार्किंग स्कीम पे। प्रूविंग का हो तो ही x और y की टर्म्स में लाना, अगर फाइंड का है तो इसको सिंप्लीफाई करके t की टर्म्स में ही आंसर देना है। ये करना है जब आपको टू फाइंड आए, टू फाइंड dy by dx, तब आपने इस मेथड से करना है। गॉट इट? नोट इट डाउन। कुणाल कुछ डाउट? वो सुनना मैम है जो मुझे। एक बार आपने नीचे वाला बताया एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ, एक मिनट। देखो मानवी, मैंने बोला कि आप x और y की टर्म में केवल तब रखोगे अगर आपके पास आया टू प्रूव, ठीक है। अदरवाइज आपने इसी लाइन में जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो देखो e की पावर t sin t से e की पावर t sin t कैंसिल हो रहा है और माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास 2 e की पावर t cos t वाली टर्म बन जाएगी। यस मैम। और ऐसी इसमें e की पावर t cos t से e की पावर t cos t कैंसिल हो रहा है, तो dy by dt की वैल्यू 2 e की पावर t sin t बन जाएगी। यस मैम। और बस उसके बाद वैल्यू पुट करी एंड फाइनल आंसर। तोशन एंड कृष्णा नोट डाउन कर लिया और समझ आ गया? हाँ जी मैम। कृष्णा मैम लीव कर दिया उसको। कृष्णा ने लीव क्यों कर दिया? ये मुझे लग रहा है दोबारा से ज्वाइन कर रहा है ये ना, अभी आ तो रही थी आवाज। लीव क्यों कर दिया इसने? गुड आफ्टरनून बेटा। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पार्ट पे। कुणाल थोड़ा सा इधर हो जाओ बस। सेकंड पार्ट, x इज इक्वल्स टू, तेरा सिर तो ठीक है, लगा तो नहीं? a e की पावर t, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसी, sin t माइनस cos t, और y है आपके पास a e की पावर t sin t प्लस cos t। अब जरा खुद से करके दिखाओ इसको। फाइंड करना है dy by dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। आपके पास सेम आंसर आएगा, डिट्टो 10t ही आएगा जब आप करोगे इसको सॉल्व। या तो 10 आएगा या तो कॉट आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि इधर प्लस है या इधर माइनस है। अब करना क्या, इस पूरे को तो ये ले लेना u, इस पूरे को v, समझ गए? और ऐसी इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन, और दोनों में डिफरेंशियल करके वैल्यू रखो। खुद से करके दिखाओ जरा। मैं कह रही हूँ ना, मुझे लग रहा है वो दोबारा ज्वाइन कर रहा है। कृष्णा क्या हो गया था? मैम वाईफाई बंद हो गया था एकदम। अच्छा चलो, अभी सब ठीक है? हाँ ठीक है मैम एक की जगह 0 आ जाएगा। नहीं बेटे, a एज इट इज रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में होता है ना, लाइक जैसे मैं एक चीज बता रही हूँ, जैसे तुमने dx by dt निकालना है, तो आप a e की पावर t का करोगे तो a तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा। सेकंड फंक्शन एज इट इज, ओके मैम। ठीक है। फिर प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन में करेंगे sin t का आ जाएगा cos t, और cos t का आ जाएगा माइनस के sin t। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है। हाँ जी हाँ, इससे पहले 7th कराया है
और 6 का फर्स्ट पार्ट कराया है, ठीक है। अब इसमें से सेम वही a e की पावर t कॉमन आ रहा है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन है, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ माइनस माइनस प्लस ही करना था, ये वाला प्लस होगा ना यहाँ पे, यस। तो अब आप जब इसमें ब्रैकेट में से a e की पावर t कॉमन लोगे तो इन दोनों ब्रैकेट में से साइन t वाली टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाला होगा, राइट वाला जो, हाँ ये तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा था, यहाँ पर होगा साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो अब इसमें आपके पास देखो कॉस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और अंदर बचेगा 2 sin t। तो बेसिकली इट इज 2a e की पावर t sin t, राइट। अब ऐसे ही dy by dt खुद से निकालो और फिर निकालो dy by dx फॉर्मूला लिखने के बाद। और फिर उसके बाद एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे dy बाय dx की वैल्यू निकालो। ये आपके पास कॉट बनेगा, तो कॉट पाई बाय 4 आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास सब कुछ कट जाएगा, ये आपके पास कॉट t आना चाहिए। चेक करो सेम आ रहा है कि नहीं। ये यहाँ से ऑफ दिखा रहा है और एसी चल रहा है, इसका मतलब इसके सेल खत्म हो गए। डन, कॉट ही आ रहा होगा। अदिति हो गया? तोशन, कृष्णा, मानवी बताओ हो गया ये क्वेश्चन? हाँ जी मैम। कृष्णा, मानवी, यस मैम। यस मैम। पिक भेजना जरा तीनों जने, फटाफट से पिक भेज दो इस क्वेश्चन की, अभी पता चल जाएगा किस किसने कर लिया और किस किसने नहीं करा। करो, क्या हुआ? नीड्स मोर प्रैक्टिस। कृष्णा एक और टेस्ट रखा हुआ है तुम्हारा दोनों का, 1 मिनट ये उठा जरा यहाँ से, यहाँ पे देखना तुम्हारा और गौरव का एक टेस्ट पेपर और भी रखा हुआ है शायद उसमें, चेक करो। हाँ ये, हाँ ये वाले निकाल, इसको मेरे को दे। ये किसका है? गौरव, वर्मा जी का ना, लो वर्मा जी। ये कौन सा था? बस यही है। हाँ देखो और तो नहीं है। ये कब लिया था आपने? इसको पता ही नहीं है, इतने टेस्ट देता है बेचारा, भूल जाता है कौन सा टेस्ट है, कब दिया था, है ना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट 2023 में आया हुआ है, 2023। अभी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले ध्यान यहाँ लगा लो कृष्णा एंड गौरव। एक क्वेश्चन में मैंने ग्रेस मार्क्स कृष्णा तुम्हें दिए हैं, गौरव को नहीं दिए हैं क्योंकि इसने किया ही नहीं। कौन सा? ये जिसमें इक्वेशन को वेरीफाई कराना था और फिर ए इनवर्स निकालना था यूजिंग इक्वेशन, तो उसमें पता नहीं कुणाल ने तो शायद उसमें ए इनवर्स और क्या नंबर किस जगह काटे हैं? वो इक्वेशन से नहीं था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? आपने 2 नंबर किस जगह काटे हैं? किसमें 12। 3 नंबर अच्छा का 3 नंबर में था, ठीक है। अच्छा मैं ड्रॉप किया ही नहीं था। ग्रेस मार्क्स है तो आपको देने चाहिए। तो उसको ही दूंगी ना जिसने अटेम्प्ट करा है। अदिति ने अटेम्प्ट किया है, अदिति को मिले हैं, वैष्णवी ने किया, वैष्णवी को मिले हैं, कृष्णा ने किया, उसको मिले हैं, कुणाल को भी नहीं मिले, इसने रॉन्ग मेथड लगा दिया। अगर ये मेथड करेक्ट लगाता तो इसको भी मिलते, ठीक है ना। हमारा बस हाँ समझ सकते हैं इस चीज को। फोर्थ पार्ट जल्दी से करके दिखाओ फटाफट। एक्स इज इक्वल टू दे रखा है रूट के अंदर a की पावर 10 इनवर्स t, थर्ड पार्ट हो गया। हाँ, और y दे रखा है रूट के अंदर a की पावर cot इनवर्स t, और प्रूव करना है
dy by dx is equals to x into dy by dx plus y is equals to 0. 2023 में आया है, मार्क कर लीजिए बेटे। यहाँ पे देखियो ग्रीन वाला हाइलाइटर दिख रहा है तेरे को? नहीं दिख रहा? ये रहा है। नहीं बेटे ये नहीं, ये मार्क ये नहीं। रुक जाओ, मिल गया मेरे पास है, मिल गया। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपका टेस्ट का मार्क कर दिया है यहाँ पे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टेस्ट में आएगा, मार्क कर दिया है मैंने। ऐसी टीचर मिलेगी तुम्हें जो तुम्हें टेस्ट के क्वेश्चन बताती है, फिर भी तुम टेस्ट में नंबर नहीं लेकर आते हैं? टेस्ट में नंबर तुम फिर भी नहीं लेके आते हो। मानवी बोलो, dx by dt निकालना है। मैम 1 upon 2 root a tan inverse t. Ma'am, a tan d by dx of d by dt not x. dt of a tan inverse t. फर्दर हमें ग्रुप में नहीं भेजे नंबर? भेज सकते हैं अभी, तेरे घर पहुंचने से पहले भेज दूंगी। हाँ जी आगे बोलो मानवी। a की पावर 10 इनवर्स t का मैम सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा, साथ में log a आ जाएगा। log a log a आएगा और साथ में d by dt किसका आएगा? tan इनवर्स t का। फर्दर a की पावर tan इनवर्स t log a, और tan इनवर्स t का कितना होता है मानवी? 1 upon 1 x square plus 1 x नहीं है यहाँ पे t है। 1 plus t square। हाँ t स्क्वायर, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने निकालना है dy by dt, तो वो सारा कुछ सेम आएगा, सिर्फ ये जो ब्रैकेट आपका प्लस में है ना, ये ब्रैकेट किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी 1/2 अंडर रूट a की पावर cot इनवर्स t, फिर a की पावर cot इनवर्स t, फिर साथ में log a, बस ब्रैकेट में -1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? है ना? और अब जरा ध्यान देना, ये जो चीज है आपके पास रूट में और ये बाहर, ये सेम है। आप मुझे ये बताओ, एक जनरल चीज में लिख रही हूं, अगर कोई भी क्वांटिटी नीचे रूट में है और ऊपर सिंपल है, तो रेशनलाइज करने के बाद ये यहां से कट के सिर्फ ऊपर एक रूट एक्स बच जाता है कि नहीं? बचता है कि नहीं? पूरा करके दिखाऊं। अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी और उसी का रूट नीचे है, तो आप उसे रेशनलाइज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हो, तो ऊपर क्या आ जाता है? एक्स रूट एक्स, और नीचे आ जाता है एक्स। एक्स से एक्स कट गया, फाइनली रूट एक्स बच जाता है कि नहीं? तो आप जब इसको इससे कट करोगे तो आपके पास रूट में ए की पावर tan इनवर्स t बचेगा कि नहीं? साथ में log a बचेगा, साथ में ये ब्रैकेट बचेगा। और इसी तरीके से यहां पर भी जब आप इससे इसको कट करोगे तो 1/2 के साथ रूट में a की पावर cot इनवर्स t बचेगा, log a बचेगा, और माइनस के 1/1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। और ये चीज लिख लेना साथ में, क्वेश्चन में ही यहां पर लिख लेना ये चीज, राइट? और इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी? x के इक्वल। रूट a tan इनवर्स t किसकी वैल्यू दे रखी थी? x की। तो ये बेसिकली आपके पास x/2 log a और 1/1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। एंड सिमिलरली इट विल बी y/2 log a और -1/1 प्लस टी स्क्वायर, यही आएगा। क्लियर?
अब डिफरेंशियल कर दो, dy बाई डी एक्स, क्या फॉर्मूला लगेगा? dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब जब आप वैल्यू पुट करोगे यहां पे तो सारा कुछ कटने वाला है, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा? y बचेगा, नीचे x बचेगा, बाकी सारा कुछ तो कट जाएगा ना। एक माइनस भी बचेगा, क्यों जी? यही बचेगा Yes. भाई। अपॉन का 2 कट जाना है, लॉग ए कैंसिल हो जाना है, ब्रैकेट का जो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है वो भी कैंसिल हो जाना है, सिर्फ ये बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और माइनस का y इधर जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 0। और यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कुछ? 3 नंबर में 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, बताओ कितना आसान है कि नहीं? थर्ड पार्ट, मैम नोट कर दो। हाँ नोट कर लो। मैंने तीनों को बोला था पिक भेजने के लिए, अभी तक सिर्फ मानवी की पिक आई है। इसका मतलब तोशन और कृष्णा काम नहीं कर रहे हैं। मैम मेरा नेट मैम स्लो है। करा सबने नोट कर लिया? कुणाल खाली नहीं बैठना, नेक्स्ट पार्ट शुरू कर दो। जिसने ये पार्ट नोट कर लिया है वो थर्ड पार्ट शुरू कर देंगे। एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। ये लो जी, टेस्ट। डन। यस मैम। थर्ड पार्ट, अब की बार आपको x दे रखा है, x दे रखा है आपको साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगी, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। और y आपको दे रखा है tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। मैं कोल डालूं? बाहर जाके यही कहना है, बस आऊंगा ट्यूशन तो इसके लिए बाहर के जाऊंगा मैं। मैसेज कर देता हूँ, मैसेज करते बस। प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 होगी। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, कब सब्स्टिट्यूशन करते हैं? जब बाहर इनवर्स फंक्शन हो। बताया था ना। यहां बाहर साइन इनवर्स है, यहां बाहर टेन इनवर्स है, तो मैं यहां पे क्या करूंगी? सब्स्टिट्यूशन करूंगी, राइट। और सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है कि मुझे अंदर साइन बनाना है, यहाँ पे टेन बनाना है, तो साफ दिख रहा है क्योंकि मुझे पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है, जबकि 2 tan थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 2 tan 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो मैं दोनों में लेट कर सकती हूं कि लेट t इज इक्वल टू टेन थीटा। कर सकती हूँ कि नहीं? कर सकती हूँ कि नहीं? तो मेरे पास x क्या बन जाएगा और y क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स के साथ ब्रैकेट में आएगा कितना? साइन 2 थीटा, जिससे मेरे पास ये 2 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर क्या बनेगा? tan इनवर्स और ब्रैकेट में बन जाएगा tan 2 थीटा, ये भी मेरे पास 2 थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू यहां से भी कितनी है? tan इनवर्स x। क्यों? tan इनवर्स t नॉट x, tan इनवर्स t। क्यों? क्योंकि t को हमने tan थीटा लिया था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स t, राइट। तो dx बाई dt की वैल्यू भी सेम रहेगी, 2 एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dy बाई dt की वैल्यू भी सेम रहेगी, 2 एज इट इज और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब जब आप dy बाई dx निकालोगे तो वो 1 आ जाएगा कि नहीं? dy बाई dx इज इक्वल टू, बट फॉर्मूला जरूर लिखना है। बट यही आपको प्रूफ करना है। हल्का सा। लो जी महाराज, क्वेश्चन बताओ।
क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाला टॉपिक तुम्हें अब तक का सबसे ज्यादा आसान टॉपिक लग रहा होगा, है ना? सबसे ज्यादा मुश्किल लगा होगा इम्प्लिसिट या फिर लॉगरिथमिक। क्यों? मैम मेरे को तो ये वाला मुश्किल लग रहा है। तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है? तुम्हारे साथ सबसे, और जो मुश्किल था वो तुम्हें आसान लगा था। वेरी गुड, ये अच्छी बच्ची है, पढ़ने वाली बच्ची है। लॉग वाला ठीक लगा था मानवी? यस मैम। मानवी तुम्हें पता है इस ट्यूसडे को तुम्हें टेस्ट देने के लिए ऑफलाइन आना है। मैम पता है। हाँ ठीक है। ट्यूसडे को है, मंडे को नहीं है। मंडे को नहीं, एवरी ट्यूसडे हो गया। मंडे को इसका पेपर होता है, हर मंडे को फिजिक्स का इसका टेस्ट होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस दिन मैं ट्यूसडे को ये टेस्ट देने नहीं आया उसके बाद से मैं मंडे ही रख दूंगी। सैटरडे रख देना। सैटरडे तो पॉसिबल नहीं, सैटरडे होता है 11th क्लास का टेस्ट। डेज फिक्स है। मैम उनको बता देंगे तुम्हारा ट्यूसडे को है, पूछ नहीं ले। हाँ मैंने वो दिया है कि मैम ने कहा था कि मंडे को लगा इसके पीछे से, याद है मेरा। पूछ मत। और इसने कल सारे एमसीक्यूज तेरे से देख के लिखे हैं, क्योंकि जितने तेरे गलत है उतने ही इसके गलत है। ये लगेगा कि जब बी सी हो रहा था ना, सब पता चल रहा था मुझे। ठीक है, इसलिए तुम्हारे वही वाले एमसीक्यूज ठीक है जो इसके ठीक है। ऐसा ही उल्टा भी हो सकता है। अच्छा भाई मेरे मार्क्स ज्यादा है। अच्छा, तू प्रूफ करके दिखा दे कि इसने तेरे से चीटिंग करी है, मान जाऊंगी। प्रूव कर दे गौरव आज, मैं मान जाऊंगा। अगर इसने तेरे से चीटिंग करी होती तो इसके कम नंबर आने चाहिए थे, तेरे ज्यादा आने चाहिए थे। ये तो उल्टा हो गया, मतलब चीटिंग कराने वाले के ज्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देंगे। ये भी खुद से करके दिखाओ जरा। x इज इक्वल टू a एज इट इज, t प्लस 1 अपॉन टी, y इज इक्वल टू a, t माइनस 1 अपॉन टी। खुद से करके दिखाओ बेटे, प्रूफ करना है। dy बाई dx इज इक्वल टू x अपॉन y। खुद से करके दिखाएंगे। ये आपका थर्ड पार्ट के बाद सीधा सेकंड आ गया। रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। कितने क्वेश्चनों के बाद जाकर के इसको बात पता चली है। मैम से आपने गलत डाल दिया। हाँ, मैं गलतियां तो मैं करती हूँ, हैबिट है मेरी। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना मेरे, है ना? चलो गौरव बोलो, मेरे को dx बाई dt निकालना नहीं आता, क्या लिखूं? मुझे भी नहीं आता मैम। बोलो 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 गौरव। अभी वो नोटों भी सकता हूँ। अदिति बोलो स्टेप। u इंटू वी नहीं लगेगा क्योंकि a कांस्टेंट है। अगर a कोई फंक्शन होता t का तो u इंटू वी लगता। अभी a कांस्टेंट है तो a एज इट इज रहेगा, इन दोनों टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। बोलो क्या होता है? 1 माइनस 1 अपॉन, यस। अब जब आप इसमें एलसीएम लोगे तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब बोलो करो डी वाई बाई डी टी। ए 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। यस, तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे यहां से, पहले फॉर्मूला लिखेंगे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो आपके पास a भी कैंसिल हो रहा है और डिनोमिनेटर वाला t भी, टी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। ऊपर क्या बचेगा? यही बचेगा। अब आपने क्या करना है, x अपॉन y की भी वैल्यू निकालनी है। x की जगह a,
टी प्लस 1/t, y की जगह भी a, t माइनस 1/t। तो आपका a से तो ये कैंसिल हो गया, और जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम वाला t कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा ये और नीचे आ जाएगा ये, दोनों चीज सेम आ गई यहां से। हैंस dy by dx इज इक्वल्स टू x/y रूट। गॉट इट और नॉट? अच्छे से समझ आ गया? ठीक है, अब इसका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट अब होमवर्क क्या, अब आप करने शुरू कर दो। फर्स्ट पार्ट करके दिखाओ खुद से। जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं वो मुझे पिक भेजेंगे। 10y इज इक्वल्स टू दे रखा है। अब जरा ये क्वेश्चन में ना एक लाइन बताऊंगी बस मैं तुम्हें, 1 माइनस टी स्क्वायर, और साथ में आपको साइन x दे रखा है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपने बताया इस क्वेश्चन को क्या करना है, और प्रूफ करने के लिए कह रहा है टू प्रूव कि dy by dx इज इक्वल्स टू 1। जरा ध्यान से देखना, अभी तक जितने क्वेश्चन करे सब में x इज इक्वल्स टू टी का फंक्शन था और y इज इक्वल्स टू टी का फंक्शन था। यहाँ पे 10y और sin x दे रखे हैं, ना कि x और y। तो पहले क्या करो, इस 10 को इधर ले जाओ, तो ये 10 इनवर्स ये बन जाएगा, और यहां से साइन जब राइट साइड में जाएगा तो वो साइन इनवर्स दिस बन जाएगा। अब बताना क्या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारा थर्ड पार्ट नहीं है कि नहीं? तो आप बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह से कर सकते हो, ठीक है, सेम एज थर्ड पार्ट। उसमें भी 1 प्रूफ करना था, हो जाएगा ना? चलिए फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। x दे रखा है 2 cos t माइनस cos 2t, y दे रखा है 2 sin t माइनस sin 2t। फाइंड करना है, खुद से करके दिखाओ जल्दी से। dy by dx एट t इज इक्वल्स टू π/4 पे, जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक है? क्वेश्चन तुम मुझे फाइनली सॉल्व करने के बाद dx by dt कितना आया वो बताओगे। कृष्णा कंसल आप मुझे dy by dt बताओगे, ठीक है? और गौरव तुम मुझे फाइनल आंसर बताओगे। √2+1 आ रहा है, मैंने पहले बता दिया बस। √2+1 आंसर आ रहा है? अच्छा, वो तो तूने आंसर में से देख करके बता दिया। आपने कहा फाइनल आंसर बताना है। हाँ, करके बता, दिखाना है, बताना नहीं है, दिखाना है करके, ठीक है? पूरा बोलना चाहिए फिर। आज से तो तेरे साथ मैं ज्यादा ही अच्छे से बोलूंगी, चिंता ना कर तू। परेशान हो जाएगा तू मेरे से। कोई मजा आएगा। मानवी, तोशन एंड कृष्णा पिक भेजेंगे मुझे।